नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार झेल चुकी पार्टी अब लोकसभा चुनाव में बेहतर करने की योजना बना रही है। कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3 मार्च को मुरैना से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ एमपी की कुल 7 लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे। इसमें ग्वालियर, चंबल की 4 सीटें शामिल हैं। मुरैना के बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ ग्वालियर पहुंचेंगे। इसके बाद फिर शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम से झाबुआ होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा निकल जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट गई है। माना जा रहा है कि हाल ही में हुए प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये पार्टी का पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। पार्टी यात्रा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए योजना बनाने में जुटी हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ग्वालियर, चंबल और मालवा सहित प्रदेश के कुल 9 जिले और 7 लोकसभा सीटें कवर होंगी। राजस्थान के धौलपुर से होते हुए राहुल गांधी 3 मार्च को मुरैना में यात्रा के साथ प्रवेश करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3 मार्च 2024 को मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 हफ्ते मध्य प्रदेश में रहकर 658 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। जानकारी के अनुसार न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसी सचिव जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष सिंघार अगले महीने 4 से 7 फरवरी के बीच भोपाल के साथ ग्वालियर और उज्जैन में तैयारियों की समीक्षा करेंगे। फिलहाल कांग्रेस के पास प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ छिंदवाड़ा की 1 सीट ही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने और कठिन चुनौती है। बीजेपी ने नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में 163 सीटें जीतकर पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में भी शानदार नतीजे आने के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी पहले से ही न्याय यात्रा को लेकर हमलावर है और पार्टी ने तंज भी कसा है कि राहुल पहले कांग्रेस को जोड़े, फिर देश जोड़ने की बात करे। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी मौजूद हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग से भूपेंद्र गुप्ता जी और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुक्ता जी, आपसे हम इस खास चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से पहले भी हमने देखा है भारत जोड़ो यात्रा निकली मध्य प्रदेश में और उसका अच्छा खासा यहाँ पर कांग्रेस को फायदा भी हुआ। भले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत नहीं सकी लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में उसको फायदा हुआ। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी, 1 हफ्ते तकरीबन मध्य प्रदेश में रहेगी और 3 मार्च को मुरैना के जरिए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस बार क्या लग रहा है आपको, किस तरह से इस यात्रा को लेकर, क्योंकि नेतृत्व इस बार कांग्रेस में परिवर्तन है, तो क्या कुछ खास पिछले बार के मुकाबले और बेहतर दिखाई देगा और इसके लिए क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से तैयारियां हैं? जी बिल्कुल भागीरथ जी, जैसा आपने कहा कि फर्क देखने को मिला था। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में स्वदेश की टीम भी हम लोग भी काफी जगह हम लोगों ने यात्रा किया था, तो जो मेन फर्क दिखा था, देखिए वोट परसेंटेज की तो बात है। विधानसभा चुनाव हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन उस समय की अगर हम बात करें जिस समय भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और मध्य प्रदेश में थी, तो जिस तरह से एक मध्य प्रदेश में एक जुटता जो आई थी, उस समय हमें यह देखने को मिली थी कि राहुल गांधी की यात्रा से सारे नेता एकजुट हो गए थे और विधानसभा के समय ये एकजुटता काफी हद तक कांग्रेस को फायदा करी थी। चुनाव के नतीजे कांग्रेस के फेवर में नहीं आए। अब हम लोकसभा की अगर बात करें तो देखिए इस बार का जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इस बार जो जिन लोगों के हाथ में कमान है वो सब राहुल गांधी की चॉइस है। तो राहुल गांधी की यात्रा से इस नेतृत्व को भी जो है एक शक्ति मिलेगी, उनको ऊर्जा मिलेगी, एकजुटता की पाठ फिर से पढ़ाई जाएगी। और लोकसभा में देखिए, लोकसभा इस बार बहुत डिफिकल्ट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है वो बीजेपी के फेवर में जा रहा है। इस बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, 29 में से केवल 1 सीट कांग्रेस के पास में है और वो 1 सीट छिंदवाड़ा की जो
कांग्रेस के पास में, उसमें भी बीजेपी पूरा जोर आजमाइश लगा रही है कि वो भी अब बीजेपी के पास में आए। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बहुत अहम भूमिका रहेगी जब वो मार्च में मध्य प्रदेश में वो एंटर करेगी। यहाँ पे राहुल गांधी की यात्रा रहेगी, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और जो जिस तरह से जो युवा ब्रिगेड इस बार जिनके हाथ में कमान है, तो हम समझ सकते हैं कि काफी कुछ फायदा होगा। चलिए, किस तरह की रणनीति रहेगी, क्या फायदा होगा कांग्रेस को, कांग्रेस की क्या तैयारी, हम बात करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, किस तरह, पहले तो सबसे पहले किस तरह का फायदा आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरी टीम जो है वो बदल गई है कांग्रेस की और वो सब राहुल गांधी की पसंद के लोग हैं। देखिए, पहले भी जो हमारी यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका मकसद था कि देश के अंदर जो विद्वेष, नफरत और घृणा का वातावरण फैलाया जा रहा है सत्ताधारी दल के द्वारा, उस पर जो है अंकुश लगे और जनता इस बात को समझे कि आज देश जो है आगे नफरत से नहीं, देश जो है प्रेम से आगे बढ़ेगा। तो एक शांति के वातावरण में ही विकास होता है और उस मैसेज को हम देने में देश में सफल हुए। करोड़ों बच्चे, करोड़ों युवा, नौजवान हमसे, हमारी पार्टी से जुड़े और राहुल गांधी के संदेश को उन्होंने बखूबी समझा है। आज जो परिस्थितियां देश में हैं कि पूरा देश की जो जनता है एक अन्याय का शिकार हो रही है। लोगों को जो है, आप देखें कि जो राजनीतिक अन्याय है, पहचान का अन्याय है, लोगों को कपड़ों से बताया जा रहा है। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं और इंगित कर करके लोगों को कलंकित तो कलुषित करने का काम इस देश में हो रहा है। सामाजिक अन्याय हो रहा है। किस तरह से जो है दबे मुंह पीछे के दरवाजे से आरक्षण पर हमला हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों पर हमला हो रहा है और जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। और इसी तरह से जो है आर्थिक अन्याय जो है देश में दिखाई पड़ रहा है। 81 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया गया है, केवल एक आदमी अमीर बनाया जा रहा है। और ये एक व्यवस्था जो है असमानता की खाई है, ये खंदक गहरा होता चला जा रहा है। और देश के हालात ये हैं कि आज लोग सरकारी राशन के 5 किलो के थैले पर निर्भर हैं और उनकी आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। बेरोजगारी, महंगाई इस कदर आजीविका पर संकट फहरा चुकी है कि लोगों के पास जीने के संसाधन नहीं है। पूरा देश एक ट्रॉमा और त्रासदी से, एक अवसाद से गुजर रहा है। आज आप देखें कि किस तरह से समाज में आत्महत्या के प्रकरण बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो है, हमारी सरकार इस अवसाद के वातावरण को दुरुस्त करने में, समाधान खोजने में फेल हो रही है। इन सब चीज़ों के लिए न्याय की आवश्यकता है और राहुल गांधी उस न्याय की आवाज़ बनकर पूरे देश में निकले हैं। राजपाल जी, मध्य प्रदेश में लोकसभा के जिस तरह समय से निकल कितना गया, आपने फायदा सुना होगा भी, आपकी भूपेंद्र पार्टी? गुप्ता जी को सुना आपने, निश्चित रूप से उन्होंने बता दिया कि बहुत सारे कारण कि किस वजह से हम ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम निकाल रहे हैं। और पिछली बार हम देखें जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसका असर हुआ था, वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा था और अब 7 लोकसभा सीटों में इसका असर हो सकता है, क्योंकि जो 7 लोकसभा सीटें वहां से होते हुए यात्रा गुजरेगी। हास्यास्पद बात है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत में आती है और उसके बाद में 2023 के चुनाव के ठीक पहले राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आते हैं और अपना अस्तित्व खोजने का प्रयास करते हैं और ये सत्ता से पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज मिला उससे भी कम होता है और सीटें भी इनकी कम होने का काम होता है। बोरगांव पंधाना विधानसभा का खंडवा जिले का गांव, जहां पर महाराष्ट्र से पिछली यात्रा में राहुल जी आए थे, रात्रि विश्राम किया था। सीट हारे, बुरहानपुर बढ़े, हारे, आगे नेपानगर गए, हारे, फिर खंडवा की सीट हारे, फिर उससे आगे बढ़े तो फिर मानधाता की सीट हारे, फिर उससे आगे बढ़े तो बढ़वा सीट हारे, फिर आगे बढ़े महू सीट हारे, फिर इंदौर में रात्रि विश्राम करा, पूरे साफ हो गए, फिर सांवेर हारे, फिर उज्जैन में प्रवेश करा, उज्जैन दक्षिण में रात्रि विश्राम करा, उज्जैन दक्षिण की विधानसभा हारे, उत्तर हारे, फिर घटिया विधानसभा क्षेत्र में जाकर फिर रात्रि विश्राम करा, हारे, फिर आगे बढ़े, आगर में जाके रात्रि विश्राम करा, आगर हारे। जहाँ जहाँ रुके, जहाँ जहाँ राहुल बाबा के चरण पड़े, कांग्रेस बुरी तरह हारने का काम हुआ। ये हमने पिछले अभी चुनाव में देखा। अब फिर वो मुरैना तरफ से इंटर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आएंगे, अपना खुद का अस्तित्व ढूंढने की कोशिश करेंगे, न्याय खुद के लिए मांगते फिर रहे, जनता के लिए न्याय की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब यात्रा में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर होता है और यात्रा का हमने देखा है, कोई से भी अगर यात्रा निकले उसका असर जरूर होता है। सबने असर देखा 2023 में। वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा इजाफा हुआ है। पूरी विधानसभा लिख के लाया होगी ना, मैंने जहाँ जहाँ वो रुके थे, जहाँ जहाँ से निकले थे, सब हारे।
अब इसको वोटिंग परसेंटेज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी मन समझाने के लिए गुप्ता जी कोई भी बात कर ले, पर अल्टीमेटली तो ये सारी विधानसभा हारे। जिन जिन विधानसभा से वो निकले, एक भी विधानसभा का नाम बता दे गुप्ता जी जहाँ से वो जीते हो। मध्य प्रदेश में पिछली बार, अब लोकसभा के लिए मुरैना से आएंगे और रतलाम से बाहर हो जाएंगे, सब जगह हारेंगे, बुरी भूपेंद्र जी, तरह राजपाल जी हारेंगे। कह रहे हैं जहां जहां से राहुल गांधी जी यात्रा करते हैं वहां आप लोग की पार्टी हार जाती है, तो इस यात्रा का कोई खास असर नहीं होगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। द्वेष, विद्वेष और घृणा की ये जो बातचीत है, इसी के खिलाफ तो हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं दूसरी चीज इन्हें गिनाता हूँ, जरा ये अपने गिरेबान में झांके अभी सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो है बात करिएगा। द्वेष है। मोदी जी बंगाल गए, भारतीय तो द्वेष है। बंगाल में पूरी जान लगा दी, दीदी ओ दीदी, फिर वहां पर इनका सुपड़ा साफ हो गया, हार गए। पंजाब गए, जहां पर जो है कह रहे थे कि मैं जान बचा के भागा हूँ, जान बचा के भागा हूँ, वहां पर सुपड़ा साफ हो गया, पंजाब ये हार गए। दिल्ली में जो है घर घर जाकर पर्चे बांटे अमित शाह जी ने, दिल्ली हार गए। अभी बात बता रहा हूँ आपके नेता का तो अंदाजा देख लीजिए, फिर जरा जवाब दीजिएगा। गिरेबान में झाड़ना सीखिए, फिर आप जो है तेलंगाना में आप तेलंगाना चुनाव होने वाला है लोकसभा का, लोकसभा का चुनाव अखिल भारतीय होता है, आपको समझ नहीं आया अभी। मालूम है मुझे, अभी तेलंगाना में आपके नेताजी जो है पूरी जान लड़ा दी, हनुमान जी को पुकारा, वहाँ भी आपका सुपड़ा साहब। आप इसके बाद कर्नाटक गए, मोदी जी कर्नाटक में मध्य प्रदेश में आ जाइए गुप्ता जी। तो आप ये जरा बताएं कि आपके नेता का क्रेडेंशियल क्या है। जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन मोदी जी के, वहीं वहीं बंटा डार। ये अपने बारे में भी तो सोचिए। मध्य प्रदेश में ही आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में ही आ रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ केवल। जो अभी आप जो बयानबाजी कर रहे थे, ये आपको आपका आईना दिखा रहा हूँ कि अपनी शक्ल देख लीजिए। भगवान जो है विष्णु ने जैसे नारद जी के साथ किया था, वो आप लोगों के साथ हो रहा है। आप जो है हर किसी के जो है विवाह समारोह में शामिल हो जाते हैं और अपना चेहरा देखते नहीं है कि आईने में क्या था। भगवान ने आपको जो रूप दिया था वही रूप आपका अभी है, ध्यान रखिएगा। नारद जी बने मत घूमिए। आप जो है जरा समग्र बातचीत करना सीखिए और दूसरे दलों का सम्मान करना सीखिए। क्या कर रहे थे बिहार में? बिहार की सरकार भी तोड़ के मिल रही है आपको, और वहां पर भी जो है आपने लोकतंत्र की जो है जीतू पटवारी जी कहीं दिख रहे हो तो बताना ना साहब कहाँ है। मध्य प्रदेश में आ जाओ ना। देखिए पिछले बार के मुकाबले इस बार नेतृत्व पूरी तरह से सब नया नेतृत्व है। बिल्कुल तो इस बार कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि नया नेतृत्व है। जिस दिन समय बदलेगा आप भी दिखना बंद हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सब समय का खेल है। काल सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जिस दिन वक्त बदलेगा आप भी दिखना बंद हो जाओगे। सही बात है, इसीलिए गायब हो गए कमलनाथ जी, इसीलिए गायब हो गए जीतू पटवारी हो रही थी, तब वो भी दिखना बंद हो गए। भूपेंद्र जी हम देख रहे हैं पीछे जो तस्वीर है उसमें सारे के सारे नए नेतृत्व है। पिछले बार जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उस वक्त जो पावर था, उस वक्त जो नेतृत्व था वो कमलनाथ के हाथ में था। तो इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सारा नया नेतृत्व है, लेकिन यात्रा अगर कहें तो वही यात्रा है, उसी का यात्रा का पार्ट 2 है। तो कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? कोई चुनौती नहीं। कमलनाथ जी आज भी हमारे नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी आज भी हमारे नेता हैं। एक जो ड्राइविंग सीट पर जो है नौजवान लोगों को बिठाया गया कि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, लेकिन कमलनाथ जी के जो है वो आज भी उन्हीं का तो सारा रचना रूपंकार के वही है हमारे। तो इसमें कोई ऐसी अंतर तो आप यहाँ पर बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी भी जो यात्रा होगी, जो पावर है वो अभी भी कमलनाथ के हाथ में, दिग्विजय के हाथ में। इनसे भाई साहब से पूछ ले इतने राज्य मोदी जी क्यों हारे, जरा इसका जवाब दे दें तो अच्छी बात है। मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझने में त्रुटि हो रही है। मैं कह रहा हूँ वो भी आज हमारे नेता हैं, उतने ही बड़े नेता हैं, और वही रचनाकार थे, वही आर्किटेक्ट थे सारे चुनाव व्यवस्था के, और वो जारी रहेंगे। वो हमारे नेता हैं और रहेंगे। ठीक है।
राजपाल जी, देखिए नया नेतृत्व है, क्योंकि पिछले हम देख रहे हैं पिछले बार जो, क्योंकि दोनों तरफ से नेतृत्व बदला है, आपके यहाँ से भी नेतृत्व बदला है सरकार में और पार्टी में कांग्रेस में भी नेतृत्व बदला है। तो इस बार नया नेतृत्व है, क्योंकि आप लोग जो पिछली बार सोच के रखे होंगे, क्योंकि जब कोई नया होता है उस वक्त क्या कुछ रणनीति होती है, कभी कभी समझने में नाकाम हो जाते हैं, और आप लोग कितना भी हल्के में ले ले, हो सकता है ये यात्रा लोकसभा चुनाव में असर कर दे, क्योंकि 7 लोकसभा सीटों से होते हुए यात्रा गुजरेगी, और यात्रा के, जैसे मैंने पहले भी कहा है, असर होता जरूर है यात्रा का, क्योंकि उसमें लाखों लोग जुड़ते हैं और उसमें तमाम तरह के इस तरह से आयोजन किए जाते हैं जिससे लोग जुड़े, और यही उद्देश्य यहां पर कांग्रेस लेकर चल रही है। तो अगर आप लोग बहुत हल्के में लेंगे कि ऐसा ना कि नुकसान हो जाए आप लोग का। कांग्रेस मतलब कन्फ्यूज़न, कांग्रेस मतलब अविश्वास। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये जो कांग्रेस के नेता जिनके अभी नाम ले रहे थे, ये अविश्वास के पर्याय बन चुके हैं। इनके ऊपर इनके नेता विश्वास नहीं कर रहे, इनके जिला अध्यक्ष, इनके कार्यकर्ता, इनके विधायक भरोसा नहीं कर रहे, और इनके सगे भाई भी इन पे भरोसा नहीं कर रहे। जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी की वार्ता हम पिछले दिनों सुन रहे हैं मीडिया में, तो ये जो घोर अविश्वास के दौर से इनके जो नेता गुजर रहे हैं, तो इन पे जनता क्यों भरोसा करे। और जहां तक बात है, राहुल गांधी जी निकले भारत जोड़ने के लिए, और उनका, और हम तस्वीरों में देख रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं, उनका इस बार सब कुछ नेतृत्व बदला हुआ है। जिनका आप नाम ले रहे थे, अब उनके हाथ में प्रदेश की कमान नहीं है, अब नए नेतृत्व के हाथ में प्रदेश की कमान है। और उनका अगर हम देखें तो अभी इन दिनों में अगर देखें तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले माननीय राहुल गांधी जी, और वो उनका जो गठबंधन, घमंडिया गठबंधन बना था, वो तार तार हो रहा है। वो घर नहीं बचा पा रहे, गठबंधन नहीं बचा पा रहे हैं, और वो निकले हैं देश जोड़ने की बात करने। अरे भाई, किस देश को जोड़ने की बात कर रहे हो जिसको आपके पूर्वज बंटवारा करके गए, जिसको आपने भारत पाकिस्तान के रूप में बांटने का कलंक आपके माथे पे और आपकी कांग्रेस पार्टी के माथे पे। अगर यात्रा शुरू करना थी तो पाकिस्तान से शुरू करते, लाहौर से शुरू करते, तो हम मानते कि राहुल जी ने ये कुछ बहादुरी का काम किया है। अरे देश को विभाजित करना, जनगणना जातिगत आधार पे होना, समाज को खंड खंड कर देना, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करना, फूट डालो और राज करो की राजनीति करना, ये कांग्रेस का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को जनता समझ चुकी है, इसीलिए अब जनता ने इनको टाटा कर लिया है, बाय बाय कर लिया है इनसे। और अभी जहां जहां से ये निकलेंगे, जिन जिन प्रांतों में निकल रहे हैं, वहां क्या स्थिति हो रही है। अभी बिहार में तो इनका प्रवेश ही नहीं हुआ है, अभी बिहार में प्रवेश होगा जब देखिएगा। नेतृत्व के दिशा निर्देश में यात्रा निकलेगी, इस बार चीजें बदली। कहाँ है नया नेतृत्व? तो दिख रहा है क्या मध्य प्रदेश में? कहीं आपको दिख रहा हो? ये पीछे पोस्टर के अलावा, ये भूपेंद्र जी खड़े हैं, इनके पीछे पोस्टर पे ही दिख रहे हैं मुझे, तो इसके अलावा कहीं जीतू पटवारी जी, मैं भी मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहा हूँ पिछले महीने भर से, तो कोई दिखे ही नहीं। ऐसे पोस्टर में दिख रहे हैं आपके नए नेतृत्व के जो पुरोधा है, नए नेतृत्व के जो हमारे तो पास के, इंदौर के पास के, बाकी जमीन में नहीं है, बाकी पकड़ उनके पास नहीं है। थोड़ा जो है धीरज, थोड़ा धीरज रखिए। मोहन यादव जी को थोड़ा मजबूत होने दीजिए। ये राजपाल जी भी गायब मिलेंगे आपको, चिंता मत करिए। इनकी भी हैसियत हमें मालूम है, और इनकी पार्टी में क्या चल रहा है ये भी हमें मालूम है। मामा का घर ऐसे ही नहीं बना है, और इन्हें जो है अपना अंदर झांकना नहीं आता, आत्मविश्लेषण करना नहीं आता, तो इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस की नहीं है। ये इन्हें स्वयं अपना आत्म परीक्षण करना पड़ेगा। और आप देखिएगा जैसे जैसे जो है ये मोहन यादव जी मजबूत होंगे, ये उज्जैन के सारे नेताओं की दुकानें सिमट जाएंगी, उसमें हमारे सिसोदिया जी भी शामिल मिलेंगे आपको। अभी दुकान है ही नहीं भाई हमारे पास में, तो सिमटेगी। और इनको जो है हम संगठन के लोग हैं गुप्ता जी, हमारे पास कोई दुकान नहीं है। ये दुकान तो कांग्रेस वाले खोलते हैं, बीजेपी के लोग कोई दुकान नहीं खोलते हैं, बीजेपी की कोई दुकान नहीं होती है। आपको किन मुद्दों पर फोकस रहेगा इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में? कुछ महीने बाद होने वाले हैं। अभी तक आपको मैं किन गंभीर मुद्दों पर आदमी फोकस समझता होगा? था, भारत जोड़ो मगर मुझे लगा यात्रा कि में अब आप किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी? बहुत बढ़िया। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुद्दे जो है फोकस्ड हैं और स्पष्ट हैं कि आज देश में एक आदमी को अमीर बनाने के लिए पूरे देश को गरीब बना दिया गया, लूट लिया गया इस देश को। हर चीज, हर धंधा एक व्यक्ति के हाथ में कंसंट्रेट हो गया है। उसके लिए जो है मणिपुर जैसे राज्यों को अगर जलाना जरूरी है तो राज्य भी जला दिए जा रहे हैं। अगर वहाँ पर जो है न्याय देने की आवश्यकता है तो वहाँ से आंखें मूंद ली जा रही हैं। आप देखेंगे कि किसी देश में एक स्त्री का चीरहरण हुआ था जो है पांडु की, उसकी धृतराष्ट्र की सभा में, और पूरे देश का इतिहास भूगोल बदल गया था। आज तो हजारों स्त्रियों के अस्मत को तार तार कर रहे हैं सड़कों पर, और हमारे धृतराष्ट्र आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। क्या उन्हें न्याय की आकांक्षा नहीं है? क्या वो इस संविधान के आधार पर इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको ये न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये जो है जरा बताएं कि घर की औरतों के साथ, देश की औरतों के साथ
अगर सड़क पर इतना व्याभिचार खुलेआम होने लगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह आंख बंद करके बैठे रहेंगे? ये पट्टियां डाल के बैठे रहेंगे? क्या इसी तरह की घृणा, विद्वेष और नफरत के वातावरण को जन्म देते रहेंगे और उस पर खुशियां मनाते रहेंगे कि देखो कैसा मरा, देखो कैसे जो है उसको जो है नग्न किया सड़क पर, इस पर हंसी ठट्टे करते रहेंगे? ये जो देश की जो परिस्थिति पे विकसित हुई है, इस परिस्थिति से लड़ने की जरूरत है। ठीक है और राजपाल जी, ये इसके जो मुद्दे खिलाफ बता रहे हमारी हैं आवाज, गुप्ता न्याय जी, की आवाज ये है। मुद्दे इस जनता पर से इन्हें जुड़े हुए हैं, विचार इसका असर करना तो चाहिए। जरूर ये होगा, खुद क्योंकि अपनी जनता जुड़े आत्मा मुद्दे को अगर टटोले। विपक्षी पार्टी ये जो है उठाती है, अभी जवाब बड़े आपको भी अच्छे देना लग रहे हो पड़ेगा। इन्हें कि हंसी निश्चित तौर ठट्टे हो, पर किसी मुद्दे का उठाना मजाक चाहिए। उड़ाना। पर मुद्दों की आड़ में इनको इस देश बात पर में कभी पलट के बगावत सोचना पड़ेगा। के लोगों को उतारना, झूठी बातें बताना, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना, आपस में समाज के अंदर विद्वेष फैलाना, ये कांग्रेस का पुराना सगल रहा है। आप देखेंगे कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब मान्य परंपराओं पे प्रहार करने का काम करती है, संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम करती है। वही उसी बात पे कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब इस प्रकार की बात करेगी। अब कहाँ कौन धनी हो गया, कौन गरीब हो गया, जरा इस देश की इकोनॉमी को उठा के देखिए। हम 5वें नंबर की विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक इकोनॉमी के रूप में उभर कर आए हैं। देश के अंदर गरीब कल्याण के तहत कई सारे काम हुए, शिक्षण चाहिए, कई नागरिक जो है निश्चित आजादी का काम हुआ है। करने वाले लोग हैं, ये आजादी के आंदोलन से गद्दारी करने वाले लोग आपको क्या लगता है आज इस बार जो कितने बड़े यात्रा राष्ट्रभक्त भारत जोड़ो बनने का दावा कर रहे हैं? यात्रा हंसी 3 मार्च आती को है। मध्य प्रदेश में ये एंटर आजादी करेगी, के इसका आंदोलन कितना से असर होगा? गद्दारी करने और जो वाली आरोप प्रत्यारोप चेतना लगा जो रहे हैं, है इसमें कौन आगे ये रहेगा? भारत में मुक्ता कभी जी। भी जो है खड़ी नहीं हो पाएगी। आज नहीं कल इन्हें धराशायी होना है। आप उम्मीद पाले रहे, ठीक है, धाराशायी समय- कौन होगा ये ठीक तो है, आने वाला का समय मुक्ता जी से बताएगा। बात करें। मुक्ता जी, जी, कांग्रेस बिल्कुल, अभी कहाँ है, अपने आप भागीरथ जी, आत्मावलोकन देखिए, करे तो ज्यादा भारत बेहतर जोड़ो होगा। यात्रा पहले भी स्वदेश न्यूज ने कवर किया था और हम लोगों ने देखा था कि उसका असर कांग्रेस पार्टी को तो हुआ था। कांग्रेस पार्टी में यूनिटी आई थी, एकजुटता आई थी। भले ही उसका असर विधानसभा चुनाव में हमें नहीं दिखा, एकजुटता तो आई थी, क्योंकि हम लोगों ने हर वक्त देखा है, जो देखा है कांग्रेस को बहुत सारे गुटों में बटे हुए देखा है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक यूनिटी आई थी। अब जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है और लोकसभा सामने है, तो जो मुद्दे उठाएंगे, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है जो मुद्दे उठाएंगे, राहुल गांधी ये मुद्दा, अडानी वाला मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। पिछले भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाते रहे हैं, इस बार भी वो उठाते रहेंगे। और लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा ये देखना होगा, क्योंकि अब जो नेतृत्व है, कांग्रेस का नेतृत्व पूरा बदल गया है। यंग ब्लड सामने आ गया है, पूरा यंग ब्रिगेड सामने में है। वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं, किस तरह से कोशिश करते हैं कि जो 29 सीट्स हैं उसमें से कितनी वो खींच पाते हैं, कितनी वो कमल के पास नहीं जाने देते हैं और कोशिश करेंगे कि वहां पे हाथ लहराए। तो ये देखना होगा। जी बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल जी आपके भी शुक्रिया, भूपेंद्र गुप्ता जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 3 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर करेगी और तकरीबन 7 लोकसभा सीटों से होते हुए गुजरेगी। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, अभी 28 बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास है। और बीजेपी इस बार दावा कर रही है, बीजेपी इस बार रणनीति बना रही है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी लेना चाहती है। लेकिन एक सीटें बड़ी अहम है, देखना होगा कि क्या बीजेपी अपने इस टारगेट को पूरा कर पाती है या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर होता है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस की जो एक सीटें है उससे आगे बढ़ती है और बेहतर परफॉर्मेंस करती है। देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।